नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक लॉन्ग मंगलसूत्र बनाने वाले हैं। बहुत ही प्यारा और यूनिक डिज़ाइन है। इसको बनाने के लिए मैंने ये 2 कुंडे का पेंडेंट लिया है। प्लेन काले वाले मोती लिए हैं 1 नंबर साइज़ के, इससे भी बहुत छोटा आता है। ये फुटबॉल डिज़ाइन गोल्डन मोती लिए हैं 2 नंबर साइज़ के हैं। काले क्रिस्टल वाले मोती लिए हैं 4 नंबर साइज़ के, और ये लाल क्रिस्टल वाले मोती लिए हैं 1 नंबर साइज़ के। हमें काले क्रिस्टल मोती और गोल्डन मोती ना दोनों एक ही साइज़ के रखने हैं। अगर आपके पास छोटे गोल्डन मोती हैं तो उसी साइज़ का क्रिस्टल मोती लीजिए। हमें काला क्रिस्टल मोती और गोल्डन मोती एक ही साइज़ का लेना है, ये आपको एकदम ध्यान रखना है। नायलॉन का धागा लिया है 1/2 का, 2 सुई लिया है 12 नंबर की, स्क्रू, लाइटर, इंच टेप और कैंची लिया है। सबसे पहले हम इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे। यहाँ पे मैं धागा आपको माप के दिखा रही हूँ। 1 मीटर तक हमें धागा मापना है और उसे रील में से कट करके अलग कर लेना है। इसी तरीके से हमें एक और धागा लेना है 1 मीटर का। इस धागे को हम दोहरा फोल्ड कर देंगे, जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ ना उसी तरीके से। और एक धागा ले लेंगे। मैंने ये 2 धागे ले लिए हैं 1-1 मीटर का। एक साइड की मैंने डोरी बना के तैयार कर लिया है, मंगलसूत्र की लड़ी। अब दूसरे साइड का मैं बना के आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है ना कि धागे को हमें जो कुंडा है ना मंगलसूत्र का पेंडेंट का कुंडा, उसी में फंसाना है। तो हमारा धागा दोहरा फोल्ड है और जहाँ से फोल्ड है ना बीचों बीच भाग से, उसी को हमें कुंडे में डालना है और उसे फंदे की तरह से फंसा लेना। जिस तरह से मैं फंसा रही हूँ ना उसी तरीके से। मैंने यहाँ पे ना दोनों धागों को अलग अलग फंसाया है। दोनों धागों को एक साथ करके ना फंसा के मैंने दोनों धागों को अलग अलग फंसाया है। इसलिए फंसाया है ना ताकि जब हम गूँथे ना तो ये धागे आपस में ना उलझें, क्योंकि शुरुआत में ना ये उलझ जाते हैं ना तो गूँथते टाइम ना ये इसमें ऐंठन पड़ने लगती है। इसलिए मैं धागे को ज़्यादातर अलग अलग ही फंसाती हूँ। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे ना कि सुई में ना धागे को डालेंगे। तो थोड़ा सा धागा गीला करके और सुई में डाल लेंगे, आसानी से चला जाता है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है इसमें। इस सुई का ना छेद बहुत बारीक होता है, क्योंकि ये सुई भी बहुत बारीक होती है ना, इसीलिए इसमें छोटा से छोटा मोती आसानी से चला जाता है। तो एक धागे को डाल लिया और उसे चुटकी की सहायता से नीचे की तरफ कर लिया, और जो छेद दिखने लगा ना उसी में से दूसरे धागे को भी डाल लिया। हमेशा धागा को एक ही साइड से डालना है, एक ही साइड से दोनों धागों को डालना है। और इसी तरीके से हमें दूसरे वाले सुई में भी धागे डाल लेने हैं। तो जो धागे ना दो दो एक साथ हैं ना, उन्हीं को सुई में हमें डालने हैं। 2 धागे एक साथ एक सुई में, फिर 2 धागे एक साथ एक सुई में। तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले वाले सुई में एक लाल क्रिस्टल मोती डालना है और दूसरे वाली सुई को उसमें से आगे से पीछे की तरफ पास कर लेना है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक सुई में एक काला मोती डाल लेना है, काला क्रिस्टल मोती। फिर दूसरे सुई में भी 2 काले क्रिस्टल मोती डाल लेने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर पहले वाले सुई में ना एक लाल क्रिस्टल मोती डाल के और दूसरे वाली सुई को उस मोती में से आगे से पीछे की तरफ निकाल लेना है इस तरीके से। और धागे को खींच के मोती को अच्छी तरीके से नीचे बिठा देना है खींच के। अब क्या करना है कि यहाँ पहले वाले सुई में ना 2 ये फुटबॉल डिज़ाइन के गोल्डन मोती डाल लेने हैं और दूसरे सुई में 1। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि शुरू में मैंने ना काला क्रिस्टल जिधर 1 डाला है तो उधर बाद में ना ये फुटबॉल डिज़ाइन के गोल्डन मोती 2 डालने हैं। तो एक साइड में 2 काले क्रिस्टल, फिर 1 फुटबॉल डिज़ाइन के गोल्डन मोती, और दूसरी साइड में 1 काला क्रिस्टल तो 2 फुटबॉल डिज़ाइन के गोल्डन मोती। अगर मेरे बताने के हिसाब से ना समझ में आ रहा हो आपको तो आप देख के भी समझ सकते हैं। इसी तरीके से हमें गूँथ के तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पे ना एक साइड में ना 45 फुटबॉल डिज़ाइन के गोल्डन मोती डाल रही हूँ और दूसरे साइड में 45, दूसरी साइड की जो लड़ी बनाई है उसमें 45। तो इस तरीके से हमें ना 90 फुटबॉल डिज़ाइन के गोल्डन मोती लगने वाले हैं। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ पे, जो कि मैं शुरू में भी बता चुकी हूँ कि जो फुटबॉल डिज़ाइन के गोल्डन मोती हैं ना उसी के साइज़ का हमें ये काला क्रिस्टल मोती लेना है, सेम साइज़ का ही लेना है आपको। अगर मोती छोटी बड़ी रही ना तो इसमें फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा और ये सुंदर नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना कि दोनों सुइयों में 4-4 इंच तक एक प्लेन काले वाले मोती डाल लेने हैं, जो गर्दन के साइड में आएगा, पीछे के साइड में। यहाँ पे मैंने प्लेन काले मोती रखे हैं दोनों सुइयों में। बहुत सारे लोगों को ना क्रिस्टल वाले मोती या फिर और कोई भी मोती चुभते हैं, तो आप गर्दन के साइड में ना प्लेन काले वाले मोती या प्लेन पीले वाले मोती डाल के बना सकते हैं। जो पीछे गर्दन के साइड में आएगा ना
उसे बना सकते हैं। यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ कि दोनों सुई को एक साथ करके स्क्रू का दूसरा भाग डाल ले रही हूँ और एक सुई में ना एक छोटा मोती डाल लिया, काला मोती, ताकि जो गांठ लगाए ना तो गांठ खुले नहीं, और मोतियों को अच्छे से एडजस्ट करके ही हमें गांठ लगाना है। तो यहाँ पे मैं गांठ लगा रही हूँ। हमारे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा धागा नहीं बचा है, बस सिर्फ गांठ लगाने भर का धागा बचा है। मैंने सुई को निकाल लिया है, अब यहाँ पे गांठ लगा रही हूँ। तो 2-3 गांठ लगा लेना है अपने हिसाब से, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसा गांठ जो पेज के अंदर आसानी से पड़ जाए। गांठ लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागा कट कर लिया है और गांठ के मुंह को लाइटर की सहायता से सेक लिया है। अब यहाँ पे हम स्क्रू लगा लेंगे। तो दोनों साइड से हमें घुमा घुमा के स्क्रू लगाना है। थोड़ा सा उधर घुमाना, उधर के साइड का स्क्रू घुमाना है, थोड़ा सा इधर के साइड का स्क्रू घुमाना है। इस तरीके से जो ऐठन पड़ेगा ना दोनों साइड में पड़ेगा। हमारे मंगलसूत्र की लंबाई 11 इंच है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। इंस्टा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।